भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की खुशियों के उपलक्ष्य में, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान एवं चंद्र प्रभु भगवान का 7 जनवरी को हम सभी जन्मोत्सव के साथ साथ वैराग्य की दृश्य देखने के लिए उत्साहित रहेंगे। उस दिन प्रभु का तप कल्याणक महोत्सव भी है, क्योंकि इस संसार में यदि जो भी आंखों से दिखाई देने वाला है वह कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ क्षण भंगुर है। इस दृश्य को प्रभु के उस तप कल्याणक महोत्सव से हमें ज्ञात होता है। और जब सब कुछ क्षण भंगुर है तो अपने जीवन में ऐसे उन पदार्थों से आसक्ति भाव को, राग भाव को छोड़ते हुए, क्योंकि इन प्रभु का गंधों तक, चाहे वो प्रभु हो और चाहे गुरु हो, दोनों के गंधों तक की बड़ी महिमा है। इन प्रभु का गंधों तक लेते ही श्रीपाल जैसे कुष्ठ रोगी का, कि जिनकी बदबू के कारण सारा नगर परेशान था, ऐसी माँ ने जिन्हें खुद सिंहासन से उठा करके और जंगल में छोड़ने का भाव बनाया था, तो कैसा वह कुष्ठ रोग होगा। लेकिन वो कुष्ठ रोग भी यदि कहीं ठीक हुआ तो किसके माध्यम से? डॉक्टर और वैद्यों के माध्यम से नहीं। ये जो 3 लोग के नाथ हैं, जो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, ये शरीर का रोग तो दूर करते ही करते हैं, लेकिन आत्मा में जो कर्म रूपी रोग लगा हुआ है उसको भी दूर करते हैं। तो इनके गंधों तक के माध्यम से, इनकी भक्ति की भावना के माध्यम से वो श्रीपाल का कुष्ठ रोग तो दूर हुआ था, लेकिन उनके साथ में अनुमोदना करने में, बुरे कामों की अनुमोदना करने में, शाबाशी देने में जो और 700 थे प्रजा के व्यक्ति, उनको भी रोग दूर हुआ था। तो वो भी उन गंधों तक के माध्यम से ही क्या हुआ था? दूर हुआ था। तो ऐसे इन प्रभु के गंधों तक की बड़ी महिमा है। और प्रभु के ही गंधों तक की नहीं, गुरु के भी गंधों तक की महिमा है। जिस समय राम और लक्ष्मण जंगल भ्रमण कर रहे थे, जब उन्हें रिद्धिधारी मुनिराज मिले तो जंगल में श्रावक धर्म का पालन करते हुए जब उन्हें आहार दान दे रहे थे, तो जंगल में क्या होगा? पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों पर कौन होता है? पशु पक्षी। तो बंदर, न्यूला, चीता आदि क्या कर रहे थे? अनुमोदना कर रहे थे कि देखो ऐसा अवसर मुझे कब मिलेगा। और जब वो नवदा भक्ति पूर्वक उन्होंने सबसे पहले पाद प्रक्षालन किया, तो वो पाद प्रक्षालन को देख करके जटायु पक्षी का भाव बना और उसने कहा, आहार तो मैं नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन इस चरणामृत को तो जरूर लगा सकता हूँ। मुनिराज का आहार चल रहा है और वो भक्ति में ओतप्रोत होकर के, और उसने उन गुरु के चरणों के गंधों तक को जैसे ही लगाया, तो वो उसकी काया कैसी हो गई? स्वर्ण की बन गई। और काया ही नहीं बनी, उसकी आत्मा भी अणुव्रतों को धारण करके और समाधि मरण करने में कारण बन गई। तो ये है प्रभु की महिमा। तो उसी महिमा को कर स्वयं सुर गुरु गरिमां बुराचे, सो तुम सुविस्थिति मते न विभोर विधातुम, तिथे सरसिका मिठर मैं धूम की तुम, तत्साये में से किल सर तब नम करसी,
सागर सा गुण गौरव तेरा, शब्दों में क्या व्यक्ति करें। बृहस्पति विहार गया जो, सदा काल तब भक्ति रहे। कमठासुर के मान भस्म में, अग्नि से मौसम हो प्रभु आम। तिथिपति की स्तुति करता, विस्मय पूर्वक घर ने पाम। ओम ह्रीम अनंत गुणाय क्लीं बीजाक्षर सहिताय, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जलादि अर्घम निर्विभामिति।